है बच्चों, ध्यान दीजिए। आप लोग सीखेंगे HCF। क्या है? HCF, जिसको हम लोग बोलते हैं महत्तम। क्या बोलते हैं? महत्तम। महत्तम को हम लोग कॉमन विधि से भी बना सकते हैं, ठीक है ना, डिवाइड विधि से भी बना सकते हैं, और अभाज्य गुणनखंड जैसे फैक्टोराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टोराइजेशन। तो हम लोग 3 विधि से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको पहला विधि हम सिखाएंगे भाग विधि। कौन विधि सिखाएंगे? भाग विधि। देखिए ये पहला सवाल दिया है आपको 18 और क्या है 12 और कितना है 18, है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, तो 12 से करेंगे 18 में। कहाँ करेंगे? 12 से 18 में। ए बाबू शांत हो जाओ आप लोग, और आप लोग बोर्ड पर देखिए, नहीं देखिएगा तो भूल जाइएगा, ठीक है। तो 12 से करेंगे 18 में। तो 12 का टेबल आता है ना आप लोग को, पढ़िए तो। 12 का 12 12 दूनी 24, ज्यादा हो जाता है ना, तो 12 का क्या हो जाएगा? 12, ठीक है। अब इसको घटा देंगे, तो 8 में से 2 गया, कितने बच गया? 6। यहाँ भाग में हम लोग यहाँ शेष लिख देते हैं ना, है ना, लेकिन हम जो महत्तम जब बनाएंगे ना उसमें शेष नहीं लिखेंगे। इस 6 को क्या करेंगे? ऐसे करके कोष्ट कर देंगे, घेर देंगे, ठीक है ना। अब फिर ये 12 उतार देंगे यहाँ पे, तो 6 करके पढ़ो, 6 का 12 6 दूनी 12 आ गया, ठीक है। तो लास्ट में जिस संख्या से कटेगा, ठीक है ना, वो उसका HCF होगा। क्या होगा? HCF। तो इसका HCF कितने हो गया? HCF बड़ा कितने हो गया? 6। अब देखो ये हो गया भाग विधि से। अब हम चलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। आप लोग ध्यान दो बेटा, अभाज्य गुणनखंड विधि से जो हम जाएंगे, यहां पर ध्यान दीजिए कि 12, अब 12 को फिर का लगाएंगे और क्या, ठीक है, और 18 को लगाएंगे, ठीक है। देखिए अभाज्य गुणनखंड ऐसे ही होता है, 2 से लगाइए, 2 छक्के 12, 2 से 2 तिया 6, और 3 का क्या हो गया? 3। 2 से लगाइए 2 नमा 18, 3 तिया 9, और 3 का 3। ये हुआ इसका अभाज्य गुणनखंड। फैक्टर तोड़े, क्या तोड़े? फैक्टर। अब देखिए 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 चाहे 2 गुने, ठीक है ना, और गुने कितने हो गया? 3। अब ये 18 है, 18 क्या हो जाएगा? 2 गुने 3 गुने कितने हो गया? 3। अब देखिए इसका HCF कैसे निकालेंगे, तो जो दोनों में मिल रहा है, तो ये दोनों में मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है। अब देखिए फिर ये 2 और 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब ये देखिए ये दोनों 3 मिल रहा है, तो चलो अब ये दोनों 2 का एगो 2, और दोनों 3 का क्या हो गया? एगो 3, तो 2 तिया 6। ये भी क्या हो गया? आंसर। देखो यहाँ भी 6 आया है आंसर, यहाँ भी 6 आया है, दोनों मिल गया। तो इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, और इसको बोलते हैं भाग विधि। किसी को समझने में दिक्कत? समझ गए? एक बार समझ गए? वेरी गुड। चलो।